ओके, सो लास्ट लेक्चर में अपन डाटा टेबल पे थे। तो डाटा टेबल के बारे में अब बात करते हैं। तो ये जो डाटा टेबल होती है, इसमें हर तरह के एड्रेसिंग बिल्ड होती है। ठीक है, हर तरह की इंस्ट्रक्शंस की एड्रेसिंग इसमें होती है। जैसे अपने पास आउटपुट है तो आउटपुट की एड्रेसिंग रहेगी, इनपुट है तो इनपुट की अलग एड्रेसिंग रहेगी। ठीक है, बाइनरी बिट है जिसको अपन इंटरनल मेमोरी बोल सकते हैं, तो इसकी बिट रहेगी। अब जैसे अपन लॉजिक्स की बात कर रहे थे, ठीक है, तो जैसे जीरो रहता है ना, मेमोरी एड्रेसिंग बिट जीरो रहता है। तो जब अपनी स्टेट ऑन कंडीशन होती है तो ये वन हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है वन। ठीक है, और जब ऑफ कंडीशन होती है तो ये जीरो हो जाता है। ठीक है, इसको अपन जैसे टू लिखूंगा, ठीक है, टू टू नहीं जाएगा, थ्री थ्री नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें दो ही स्टेट होती है, एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है, ट्रू को वन से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अदर नंबर डालोगे तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास जैसे टाइमर की एड्रेसिंग, काउंटर की एड्रेसिंग, ठीक है, तो ये वाली एड्रेसिंग है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें अपन देखेंगे कि भाई ये पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी अपन बेसिक समझते हैं। तो ये अपने डाटा टेबल्स हो गए। ठीक है, ये जूम इन जूम आउट का है। ठीक है, आइकन्स। उसके बाद ये जो है ये ऑफलाइन। ठीक है, यहाँ से अपन प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में जा सकते हैं और ऑफलाइन मोड में जा सकते हैं। ठीक है, ये नो फोर्स और ये फोर्स डिसेबल। ठीक है, फोर्स ऑन एंड फोर्स ऑफ कंडीशन ये है। ये जब अपन रन मोड में जाएंगे तो ये जो लैडर है ये अपनी रन मोड में हो जाएगी, मतलब अभी स्टेबल है। ठीक है, अभी नहीं चल रही है, बट ये आगे जब अपन रन मोड में जाएंगे तो ये चलने लग जाएगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं इंस्ट्रक्शन बार के टाइप बार बार को। ठीक है, इंस्ट्रक्शन बार क्या है, क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, तो अब जैसे देख रहे हैं यूजर स्टार्टिंग में, तो यूजर में अपने इंस्ट्रक्शंस ये होती है बार, मतलब रंग। ठीक है, ये जो आइकन होता है ये होता है रंग का। ठीक है, ये होता है अपना रंग का, ये आइकन रंग का होता है। रंग एक, रंग दो, रंग तीन, मतलब इस आइकन के माध्यम से जब अपन इस आइकन को क्लिक करेंगे तो अपनी मल्टीपल रंग जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, प्रोग्राम में मल्टीपल रंग जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये होती है ब्रांच। ठीक है, ये कोई भी आप इंस्ट्रक्शन लगाओगे तो वहां पे आप ब्रांचिंग जोड़ सकते हो। ठीक है, ब्रांच लगा सकते हो। अगर आप आपके एप्लीकेशन के अनुसार आप अपनी ब्रांचेस लगा सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये होती है ब्रांचिंग। उसके बाद आते हैं अपन इनपुट। ठीक है, तो ये है अपने इनपुट इंस्ट्रक्शन। तो जैसे अपन ने देखा था कि एक अपना नो इनपुट होता है और एक अपना एनसी इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, दो इंस्ट्रक्शन देखे थे, पढ़े थे अपन ने, जो अपना लेक्चर था इनपुट इंस्ट्रक्शन लेक्चर, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, दोबारा रिकैप कर सकते हैं। तो इसमें क्या था, एन नो इंस्ट्रक्शन और एक एनसी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस हो गए। ये जैसे आउटपुट हो गया, ये आउटपुट की कोईल हो गई, ये आउटपुट लैच हो गया। ठीक है, ये आउटपुट अनलैच हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें अपन एक एक इंस्ट्रक्शंस का फंक्शन देखेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, और अपने पास ये जो एक्सरसाइज है इसको फुलफिल करेंगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कब इसके लिए काम हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी अपन ने ये जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है, तो अपन स्टार्ट कर रहे थे एक एग्जाम्पल के बेस्ड पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बेसिक अपना एग्जाम्पल क्या है, अपने पास एक इनपुट इंस्ट्रक्शन है, एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो सिंपली अपने पास क्या था, अपन इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे गो टू डाटा टेबल पे जाएंगे, उसके बाद ये इनपुट आ जाएंगे। ठीक है, ये इनपुट्स आ गए, इनपुट एड्रेसिंग आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो टेबल है, ये जो विजुअलाइजेशन है, इमेज, तो ये जो है ये वाली, ये है अपनी इनपुट्स। ठीक है, इनपुट इंस्ट्रक्शंस की ये टर्मिनल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये इनपुट्स लगे हुए हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो ये जैसे इनपुट्स है। ठीक है, तो ये है अपना पुश बटन, जब इसको प्रेस करेंगे, अभी मैंने प्रेस कर रखा है,
क्लिक कर रखा है तो ये प्रेस हो रहा है, और इसको छोड़ते ही ये ऊपर हो गया। ठीक है, मतलब स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग के जैसे काम कर रहा है ना, ये दबा रहे हैं तो इसके कॉन्टेक्ट जुड़ गए। ठीक है, ये सप्लाई दे दी इसने, यहाँ पे छोड़ते ही ये सप्लाई काट दी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से यहाँ पे मॉड्यूल जो अपन पीएलसी का इनपुट मॉड्यूल था उसका जैसा काम कर रहा है। ठीक है, उसके जैसा वर्क कर रहा है। तो जैसे ही पुश बटन, ये पुश बटन हो जाएगा। ठीक है, इसके और बटन है, जैसे ये अपना क्या है, टॉगल बटन। ठीक है, तो जैसे अपना सिंपली स्विच होता है, तो अपन स्विच के माध्यम से इसको भाई एक बार प्रेस करके छोड़ दिया तो ये बंद है। ठीक है, मतलब कॉन्टेक्ट मिल गया तो ये आगे सप्लाई दे रहा है। तो इसको एक बार प्रेस करके छोड़ दिया तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, मतलब इसका कनेक्शन कट गया। ठीक है, कटने पर ये सप्लाई को काट दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन सिंपली अपने पास क्या है, पुश बटन। ठीक है, वो और भी इसके इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये जैसे एनसी। ठीक है, हार्ड एनसी भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये फ्लोट स्विचेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, टॉगल स्विचेस यूज कर सकते हैं, पुश बटन यूज कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल इनपुट्स हैं जिसको यूज कर सकते हैं अपन अपनी अकॉर्डिंग, अपन अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन। तो इसमें अपन ने ये लिया एड्रेस, यहाँ से सीधा सिंपल यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, प्रेस किया, प्रेस करने के बाद इस ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ दिया। ठीक है, ये ऑटो फिल हो गया, मतलब जो एड्रेसिंग था ये इसका ऑटो यहाँ पे फिल हो गया। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि किसी भी इंस्ट्रक्शन पे डबल क्लिक करके आप इसका एड्रेसिंग दे सकते हो। भाई आई लिखोगे, आई के बाद डबल डॉट लगाओगे, ये जैसे अपना जीरो है। ठीक है, जीरो लगाओगे, स्लैश लगाओगे, उसके बाद जीरो दबाओगे और एंटर कर दोगे, तो ये इसका एड्रेस यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एड्रेसिंग अलग है, तो यहाँ पे 1 लिया है इसने। ठीक है, तो अपन इसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्योंकि अपने पास ये वाला पैनल इनबिल्ड है। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर, जिसने सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर है उसने ये इनबिल्ड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एड्रेसिंग दी हुई है, तो ये वाला एड्रेस यहाँ पे गया। और ये आउटपुट 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 में अपन ने अपने पास लाइट थी। ठीक है, तो जैसे अपन इसमें देख सकते हैं, ये अपने पास पुश बटन है और ये अपने पास लाइट है। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी पुश बटन है तो पुश बटन को राइट क्लिक से अपन चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे पास ये अपना प्रोग्राम बन गया। ठीक है, ये अपना प्रोग्राम क्लियर हो गया, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, और अपने पास यहाँ पे जो ये आउटपुट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 3 कलर की एलईडीज है। ठीक है, रेड, ग्रीन और येलो। ठीक है, अपन अपनी मर्जी के अनुसार अपन इसको चूज कर सकते हैं कि भाई अपन कौन सी एलईडी जलाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये रंग अपन डिलीट कर देते हैं डिलीट बटन से, और उसके बाद अपन ये जो प्रोग्राम बन गया। ठीक है, प्रोग्राम को अपन गो ऑनलाइन मोड में जाएंगे। ठीक है, गो ऑनलाइन मोड में जाके यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ये जो अपना प्रोग्राम होता है इसको स्कैन किया जाता है। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको स्कैन करता है कि भाई इसमें कोई कमी तो नहीं है। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन लगे हुए हैं तो इनकी पूरी स्कैनिंग होती है, वेरीफाई होता है। ठीक है, उसके बाद अपन जाएंगे रन मोड में। जैसे ही रन मोड में जाएंगे, जैसे ही रन मोड में क्लिक करेंगे तो ये अपना रन मोड हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपना प्रोग्राम चालू हो गया। ठीक है, तो अब इस पुश बटन को जैसे अपन प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे अपना ये जो ग्रीन है, अभी मैंने प्रेस ही कर रखा है इसको। ठीक है, प्रेस पुश बटन को प्रेस कर रखा है, तो इसने सिग्नल भेजा इसको। ठीक है, इनपुट मॉड्यूल को। ठीक है, इनपुट मॉड्यूल ने यहाँ पे सिग्नल दिया, इनपुट मॉड्यूल ने यहाँ पे सिग्नल दिया। सिग्नल्स यहाँ से इस आउटपुट इंस्ट्रक्शन में ट्रेवल हुआ। ठीक है, ट्रेवल हुआ तो ट्रेवल होके ये किस में गया, ये अपने आउटपुट डिवाइस में गया। ठीक है, आउटपुट मॉड्यूल में गया, पीएलसी के जो आउटपुट मॉड्यूल था उसमें गया। उसके बाद ये अपनी लाइट में गया। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रीन लाइट थी वो जल गई, और जैसे इस पुश बटन को मैं छोड़ता हूँ तो ये लाइट बंद हो गई। जैसे इसको पुश किया ये जल गई, और इसको छोड़ा तो ये बंद हो गई। ठीक है, तो ऐसे अपन प्रोग्राम के माध्यम से इसको चेंज करके देख सकते हैं। अपन यहाँ पे लाइट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड किया है मैंने तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो रेड हो गई है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे येलो करूंगा तो यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो ये येलो हो गया। ठीक है,
तो अपन देख सकते हैं कि जैसे पुश करते हैं ना तो इसके पास ये सिग्नल चला जाता है, ठीक है, मतलब ये सिग्नल्स को पास कर देता है। पास करने के बाद ये आउटपुट के पास भी अपने पास सिग्नल पहुंच जाता है, ठीक है, इस फ्लो में इसके पास सिग्नल पहुंच जाता है। तो ये काम कैसे किया इसने, पहले अपन ने ये जो पुश बटन था, ठीक है, इसको प्रेस किया, इसने सिग्नल इनपुट जो मॉड्यूल था पीएलसी का जो इनपुट मॉड्यूल था उसको सिग्नल पास किया। उसके बाद जो सिग्नल है वो अपना तो इस प्रोग्राम में आया, प्रोग्राम में एंटर किया, प्रोग्राम में उसने फाइंड किया कि ये जो एड्रेस है, ठीक है, ये वाला एड्रेस यहाँ पे है, ठीक है। हार्डवेयर में, पीएलसी के हार्डवेयर में इनपुट मॉड्यूल में ये वाला जो एड्रेस है ये यहाँ पे दिया है अपन ने, ठीक है, एड्रेस यहाँ पे दिया है। तो ये इसको फाइंड कर लेगा कि ये वाली पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। फाइंड करते ही कि भाई यहाँ पे इसके पास सिग्नल गया है, इसके पास सिग्नल पहुंचा है, तो सिग्नल पहुंचते ही ये वाला ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही अपने सिग्नल्स को आगे पास करेगा। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है आगे तो ये डायरेक्टली पास कर देगा यहाँ से, ठीक है। पास करने के बाद ये जो आउटपुट इंस्ट्रक्शन है अपना ये ग्लो हो जाएगा। ग्लो होने के बाद ये जो आउटपुट इंस्ट्रक्शन है ये अपने सिग्नल को ये जो आउटपुट मॉड्यूल है पीएलसी का जो आउटपुट मॉड्यूल है इसमें जो एड्रेसिंग है, ठीक है, ये जो नंबर एड्रेस है इसके पास जाएगा। उसके पास जाने के बाद ये जो लाइट है अपनी ये क्या हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका पूरा फंडामेंटल है। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। इस एग्जांपल में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे को फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। एक जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको कि अपने पास भाई एक पुश बटन था, ठीक है, और एक अपने पास लैंप है, ठीक है। तो पुश बटन ने जैसे ही दबाएंगे अपन तो ये इनपुट मॉड्यूल को सिग्नल देगा। सिग्नल्स कहाँ पे जाएंगे, सिग्नल्स इनपुट मॉड्यूल पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल के बाद सिग्नल्स सॉफ्टवेयर में जाएंगे, ठीक है। पीएलसी की जो मेमोरी होती है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर अपन डालते हैं उस सिग्नल्स उसमें जाएंगे। वो सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करेगा कि मेरा एड्रेस कहाँ पे है, ठीक है, मेरा एड्रेस आपने कहाँ दिया है। अगर इस वाले एड्रेस को, जैसे मैं ये ऑफ में गया, ठीक है, ऑफ मोड में गया, उसके बाद ये वाला एड्रेस ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये वाला 2 नंबर एड्रेस लिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये मान लो 3 नंबर ये आउटपुट ले लिया, ठीक है, 3 नंबर एड्रेस का आउटपुट ले लिया, आउटपुट का, ठीक है, आउटपुट का एड्रेस 3 नंबर वाला ले लिया। उसके बाद जैसे ही डाउनलोड करते हैं और जैसे ही रन मोड में जाएंगे तो अपन देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये जैसे अपन रन मोड में गए तो अपन जैसे ही पहला वाला दबाएंगे, ठीक है, पहला वाला कोई सिग्नल नहीं दे रहा। क्यों सिग्नल नहीं दे रहा, क्योंकि ये सिग्नल्स अपने इनपुट मॉड्यूल तक तो पहुंचा रहा है हार्डवेयर में, बट ये सॉफ्टवेयर में इसका जो सिग्नल है वो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा कि मेरे कोई एड्रेसिंग बिट, मेरी जो एड्रेसिंग बिट है, ये वाली जो बिट है एड्रेसिंग बिट, ये मेरे प्रोग्राम में है ही नहीं, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम में होगी तो ये ऑटोमेटिक इसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा और उसके माध्यम से लॉजिक को ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरे वाले को। जैसे दूसरा वाला दबाते हैं, ठीक है, तो दूसरे वाला बटन दबाते ही अपने पास क्या होता है, ये वाला जो एड्रेस होता है ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है, कि भाई ये एड्रेस यहाँ पे सेम है। तो ये वाला एड्रेस इसको सिग्नल भेजता है, सिग्नल यहाँ से पास होते हैं आउटपुट के पास, आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के पास। आउटपुट इंस्ट्रक्शन सिग्नल किसको भेजता है, अपने जो आउटपुट मॉड्यूल होता है, पीएलसी का आउटपुट मॉड्यूल होता है उसको, और उसमें ये पहचानता है कि मेरे पास जो एड्रेस दिया है, ठीक है, वो एड्रेस इस मॉड्यूल में कितने नंबर पे है, ठीक है, कौन सा टर्मिनल है। तो इसमें अपन ने 3 नंबर लिया है, ठीक है, 02, ठीक है, 02, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद सिग्नल अपने जाते हैं फाइनल जो फील्ड आउटपुट डिवाइस होता है उसके पास, ठीक है। तो ऐसे अपना लॉजिक वर्क करता है। तो यहाँ पे अपना बेसिक एग्जांपल क्लियर हुआ है। तो अब ऐसे धीरे धीरे ही अपन और भी एग्जांपल्स लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बता देता हूँ कि, ठीक है, जो ये वाली चीज होती है, ठीक है, ये जो नीचे फाइल्स दिख रही होगी आपको, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। ये जो आपको फाइल्स दिख रही हैं ये क्या काम कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही अपन इस पे क्लिक करते हैं ये होती है अपनी एलईडी, ठीक है। यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ये अपनी मेन फाइल है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी बन जाती है सब फाइल, ठीक है। तो ये फाइल्स क्यों दी हुई है कि जो अपना इंडस्ट्रीज होती है उसमें एक इनपुट और एक आउटपुट से पूरी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसमें
इंडस्ट्रीज को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इनपुट और बहुत सारे आउटपुट्स की नीड होती है, जरूरत होती है, बहुत सारे कंट्रोल्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि अपना जो मेन प्रोग्राम होता है उसमें अपन जो अपने एडवांस वाले जो इंस्ट्रक्शन है उनको यूज करते हैं। ठीक है, और उनका लिंक बना के अपन इन फाइल में जोड़ देते हैं। ठीक है, कि भाई अब अपना जो प्रोग्राम है वो कॉम्प्लेक्स ना हो। ठीक है, एक ही मेन प्रोग्राम में भाई अगर मान लो कि हजार हजार रंग्स के प्रोग्राम बनते हैं। ठीक है, 500 50 50 100 200 रंग्स के प्रोग्राम बनते हैं, क्रिएट होते हैं, तो उनमें भाई ढूंढना, रिकॉग्नाइज करना, उसको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस जैसे 100 रंग का प्रोग्राम है, तो उसको डिवाइड करने के लिए भाई उसकी कंट्रोलिंग पार्ट अलग है, इनपुट पार्ट अलग है, एनालॉग सिस्टम अलग है, मैनुअलिंग पार्ट अलग है, ऑटो पार्ट अलग है। तो उसको सबको अलग करने के लिए ये जो फाइल्स होती हैं वहां पे इनका रोल होता है। ठीक है, तो आई थिंक पूरा कवर हो चुका है बेसिक बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे को फ्रीली पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।